हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों के लिए मैं एक खास इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। आरपीएफ की तरफ से एक न्यू वैकेंसी निकल चुकी है एसआई एंड कांस्टेबल की, है ना। एसआई बोले तो सब इंस्पेक्टर दरोगा, जैसे आप लोग दरोगा बोलते हो, है ना। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से एसआई की और कांस्टेबल की वैकेंसी निकल चुकी है। देखो, हम लोग इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे हम लोग इंक्लूड करेंगे इंपोर्टेंट डेट्स, है ना। जो महत्वपूर्ण तिथि है, जो डेट है, उसको कवर करेंगे। टोटल पोस्ट कितने हैं, फीस कितनी है, और ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस और स्ट्रेटेजी को देखेंगे, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी। देखो चलो शुरुआत करते हैं। देखो इंपोर्टेंट डेट, नोटिफिकेशन निकली है आरपीएफ की तरफ से रिक्वायरमेंट 2024 1 मार्च 2024 को निकला था, है ना। 1 मार्च 2024 को निकला था। ऑनलाइन स्टार्ट होगा, फॉर्म भरने का, फॉर्म फिलअप करने का, ऑनलाइन जो आवेदन स्टार्ट होगा 15 अप्रैल 2024 में होगा। ओके, और ये क्लोज होगा, डेट क्लोज होगा 15 मई 2024। मतलब कि 15 अप्रैल से 15 मई, एक महीने का आपको टाइम मिलेगा, 1 मंथ का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का। लास्ट डेट पेमेंट ऑनलाइन फी है 15 मई 2024। 15 मई 2024 देखो, लास्ट डेट आप पेमेंट कर पाओगे, एप्लीकेशन का पेमेंट कर पाओगे 15 मई 2024। लेकिन ये हुआ ऑनलाइन का सिस्टम। ऑफलाइन का सिस्टम क्या है, ऑफलाइन का सिस्टम है 10 मई, मतलब 5 दिन पहले ही आपको ऑफलाइन फीस जमा करना होगा, है ना। ऑफलाइन कैसे होता है, बैंक के थ्रू। ऑफलाइन होगा बैंक के थ्रू होगा, बैंक के थ्रू जो पेमेंट होता है थोड़ा सा डिले होता है, इसलिए 5 दिन पहले ही मांगा गया है फीस, है ना। तो ऑनलाइन फीस जमा करना होगा, लास्ट डेट है पेमेंट का 15 मई 2024, और ऑफलाइन का है जो बैंक के थ्रू होता है 10 मई 2024 तक। ये हो गया, है ना, डेट्स के बारे में कि वैकेंसी कब निकली है आरपीएफ की तरफ से 1 मार्च 2024 को निकली है। ऑनलाइन स्टार्ट होगा, फॉर्म फिलअप करने का ऑनलाइन स्टार्ट होगा 15 अप्रैल 2024 को, और लास्ट डेट है 15 मई, मतलब कि 1 महीना आपके पास टाइम है। और देखो टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल पोस्ट देखो, कांस्टेबल के लिए 4208, 4208 कांस्टेबल के लिए ना 4208 वैकेंसी है, सीट है। और सब इंस्पेक्टर के लिए 452, है ना, 452 वैकेंसी है, सीट है। और टोटल पोस्ट बोले तो 4660। हालांकि ये बहुत कम है, लेकिन कोई नहीं, बहुत कम वैकेंसी है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको क्या करना होगा, इसी में मैनेज करना होगा। तो सब इंस्पेक्टर के लिए 452 सीट है, और कांस्टेबल के लिए 4208। अब देखो क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया एसआई की तरफ से। एसआई जो अगर आप एसआई के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, दरोगा बनने के लिए अप्लाई कर रहे हो, एसआई बोले तो सब इंस्पेक्टर, तो ग्रेजुएशन आपसे मांगा जाएगा, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आपने कुछ भी किया हो, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ना। और कांस्टेबल बनने के लिए 10th पास। देखो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप 10वीं पास हो, और आपकी एज 18 है, 18 साल है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। देखो फीस क्या रहेगी, जनरल और ओबीसी के लिए 500, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500, है ना, 500 जनरल और ओबीसी के लिए 500 है, और एससी एसटी फीमेल के लिए और एक्स सर्विस मतलब जो सर्विस से रिटायर है, तो एक्स सर्विसेज के लिए और ईबीसी के लिए 250 रुपए, 2050 रुपीज है। चलो एज देखो, एज कांस्टेबल के लिए 18, मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 25 साल है, और एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम 20 एज है और मैक्सिमम 25, है ना। मैक्सिमम कितना, 25। अब देखो इसमें छूट भी मिलता है, एससी एसटी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा छूट मिलता है, ओबीसी के लिए 3 साल मिलता है। अगर कोई कांस्टेबल है ना, कोई कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है, कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो 25 प्लस 3 28 साल तक लास्ट उसका डेट हो सकता है, मैक्सिमम एज हो सकता है ना, मैक्सिमम एज हो सकता है। और एसआई की तैयारी करना है तो 25 प्लस 3 हो जाएगा 28, है ना, 28। लेकिन एससी एसटी है तो 5 जोड़ लो, मैक्सिमम 5 जोड़ लो, तो ये हो गया एज, है ना। इसमें छूट हो गया 5 साल एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। फेज फर्स्ट सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर के द्वारा टेस्ट होगा, है ना। फर्स्ट फेज में होगा कंप्यूटर के द्वारा टेस्ट होगा। देखो फेज टू में हो गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या हो गया, रनिंग हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, और इसमें हो गया। और फेज थ्री में है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फेज थ्री में है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फेज थ्री में क्या है, मेजरमेंट टेस्ट। इसमें क्या होगा, हाइट मापा जाएगा आपका, चेस्ट मापा जाएगा आपका, तो हो गया मेजरमेंट, है ना, फिजिकल मेजरमेंट किया जाएगा। और फेज 4 में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये प्रोसेस हो गया, है ना, एज ऑफ प्रोसेस कंप्लीट। देखो एग्जाम पैटर्न, इधर देखो सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, मैथ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। देखो जनरल अवेयरनेस से आएगा, है ना, जीके जीएस आ जाएगा, मैथ से आपका मैथ रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, है ना, रीजनिंग से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयर से 50 क्वेश्चन, देखो जीके जीएस से 50 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है जीके एंड जीएस से, है ना। मैथ, इसमें करंट अफेयर भी शामिल रहेगा। मैथ 35 नंबर का, 35 नंबर का मैथ पूछता है। रीजनिंग से भी आ रहा है कितना, 35 नंबर का। तो टोटल कितना हो गया, 35 35 70 70 50 120, है ना। 120 क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, और मैक्सिमम नंबर 50 आउट ऑफ 50। 35 में से यहाँ पर मिस्टेक हो गया, देखो मैक्सिमम नंबर 50 में से 50, 35 में से 35, 35 35, मतलब कि एक क्वेश्चन का एक नंबर मिलेगा,
है ना। एक क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। और ड्यूरेशन टाइम मतलब इसका टाइम क्या रहेगा, 90 मिनट, मतलब आपको 1.5 आवर मिलेगा, 1.5 घंटे का समय मिलेगा आपको, 1.5 घंटे का समय मिलेगा 120 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। और हर एक क्वेश्चन अगर सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन गलत करने पर 1/3 काटे जाएंगे, मतलब आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन आप गलत करते हो, है ना, तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। चलिए अब देखो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट देखते हैं, है ना। इसमें क्या क्या होता है, देखो कैटेगरी इधर देखो, इधर रनिंग देखो, इधर भी रनिंग है, इधर लॉन्ग जंप है, इधर हाई जंप है ना। ये हो गया कांस्टेबल मेल के लिए, कांस्टेबल फीमेल के लिए, एसआई फीमेल, एसआई मेल। तो कांस्टेबल मेल के लिए रनिंग कितना माना जाएगा, कांस्टेबल मेल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड, 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी। लेकिन वही कांस्टेबल अगर फीमेल के लिए देखा जाए तो 3 मिनट 40 सेकंड लगेगा। 3 मिनट 40 सेकंड आपको लेना पड़ेगा। 3 मिनट 40 सेकंड में आपको कवर करना होगा 800 मीटर। 3 मिनट 40 सेकंड में आपको कवर करना होगा 800 मीटर की रनिंग, है ना। ये फीमेल के लिए। वही अगर देखते हैं लॉन्ग जंप देखते हैं तो कांस्टेबल मेल के लिए 14 फीट मतलब इस तरीके से, है ना, लॉन्ग जंप, इस तरीके का लॉन्ग जंप 14 फीट आपको, है ना, जंप करना पड़ेगा। वही अगर फीमेल के लिए देखा जाए तो फीमेल के लिए कितना है, 9 फीट है, केवल 9 फीट आपको जंप किया जाएगा फीमेल के लिए। कांस्टेबल के लिए मैं बता रहा हूं। वही हाई जंप देखते हैं, हाई जंप मींस ऊंचाई वाला जंप, तो कांस्टेबल मेल के लिए 4 फीट हाई जंप किया जाएगा, हाँ 4 फीट हाई जंप आपसे करवाया जाएगा। वही कांस्टेबल फीमेल के लिए देखो, कांस्टेबल फीमेल के लिए ओनली 3 फीट हाई जंप मांगा जाता है। चलो ये हो गया कांस्टेबल के लिए। अब देखो एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए देखो, सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 4 मिनट में आपको, देखो एसआई फीमेल के लिए 4 मिनट में आपको 800 मीटर की रनिंग मांगा जाएगा। देखो एसआई फीमेल के लिए 4 मिनट में 800 मीटर की रनिंग मांगा जाएगा। 400 मिनट में 800 मीटर आपको रनिंग करना है। लेकिन अगर कांस्टेबल में देखे थे, कांस्टेबल में 3 मिनट 40 सेकंड दिया जा रहा था, 3 मिनट 40 सेकंड, लेकिन एसआई फीमेल में 4 मिनट दिया जा रहा है, मतलब आपको 20 सेकंड एक्स्ट्रा दिया जा रहा है 800 मीटर के लिए। और वही एसआई मेल में देखते हैं, एसआई मेल में 6 मिनट 30 सेकंड दिया जा रहा है, 6 मिनट 30 सेकंड दिया रहा है। कितना रनिंग के लिए, 1600 मीटर रनिंग के लिए, 1600 मीटर रनिंग के लिए 6 मिनट 30 सेकंड दिया रहा था। लेकिन कांस्टेबल में ओनली 5 मिनट 45 सेकंड, 5 मिनट 45 सेकंड, लेकिन इसमें 6 मिनट 30 सेकंड दिया जा रहा है 1600 मीटर रनिंग के लिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 4 मिनट में 800 मीटर करना। लेकिन वही लॉन्ग जंप देखते हैं तो फीमेल के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट हो जाएगा और मेल के लिए लॉन्ग जंप हो जाएगा 12 फीट होगा। इस तरीके का लॉन्ग जंप, है ना। फीमेल के लिए 9 फीट और मेल के लिए 12 फीट। और हाई जंप तो फीमेल के लिए 3 फीट और मेल के लिए 3 फीट 4 इंच। हाई जंप फीमेल के लिए हो जाएगा 3 फीट, है ना, 3 फीट हो जाएगा हाई जंप। किसके लिए, एसआई फीमेल के लिए। और एसआई मेल के लिए हो जाएगा 3 फीट 4 इंच, 3 फीट 4 इंच। क्या हो जाएगा, 3 फीट 4 इंच। किसके लिए हो जाएगा, एसआई मेल के लिए। चलो अब देखते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मतलब कि हाइट देखेंगे, है ना, और चेस्ट देखेंगे फॉर बोथ एसआई एंड कांस्टेबल। देखो एसआई सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए सेम है। यूआर ओबीसी कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए, एससी एसटी के लिए 160 चाहिए और अदर कैटेगरी के लिए 163 चाहिए। ये हो गया मेल के लिए। और फीमेल के लिए देखते हैं तो फीमेल के लिए यूआर ओबीसी कैटेगरी के लिए 157 और एससी एसटी के लिए 152 और अदर कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर। ये हो गया फीमेल के लिए। और वही देखते चेस्ट देखते, ये ओनली फॉर मेल के लिए, ओनली फॉर मेल के लिए चेस्ट। देखो स्टार्टिंग में आपको 80 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन फुलाने के बाद 85 होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। ये किस कैटेगरी के लिए, यूआर ओबीसी के लिए, है ना। एससी एसटी के लिए 76.2 है ना, 66.2 होना चाहिए, इतना सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद इतना होना चाहिए। और अदर कैटेगरी के लिए 80 होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखो मैं तो जीएस पढ़ाता हूं, तो जीएस का ही सिलेबस देखेंगे, मैथ रीजनिंग तो पढ़ाता नहीं मैं। तो देखो सिलेबस ऑफ जनरल अवेयरनेस, जीके एंड जीएस। देखो इसमें आएगा क्वेश्चन, आएगा कहां से आएगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी से आएगा, ज्योग्राफी से आएगा, इकोनॉमिक्स से आएगा, स्टैटिक जीके से आएगा, जनरल साइंस इसमें इंक्लूड है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, है ना, कंप्यूटर से आएगा और करंट अफेयर्स आएगा, करंट अफेयर्स। ये तमाम प्रकार के, है ना, तमाम प्रकार के सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अभी क्लास चल रही है, किस पे चल रही है, पॉलिटी पे चल रही है, पॉलिटी का क्लास चल रहा है। आप आरपीएफ एसआई के लिए क्लास कर सकते हो, हालांकि आप कांस्टेबल के लिए भी क्लास कर सकते हो, और कांस्टेबल की तैयारी करो तो उसके लिए भी क्लास कर सकते हो। लेकिन जो मेरा जो वीडियो जो लेक्चर रहता है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का रहता है, हाई लेवल का रहता है, तो आप एसआई की तैयारी आराम से बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो। तो ऑनलाइन जिज्ञासु क्लासेस पे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।